Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates जो कल की दुनिया में, आज की दुनिया में cricket world में हो रही हैं. So सबसे पहले तो भाई matches are on. India and Pakistan, हम जो main teams हैं, हम जो follow करते हैं, उनके matches on हैं. Pakistan versus New Zealand जो कल होने वाला है second T20I and then India versus Afghanistan जो कल होने वाला है और कल Zimbabwe का भी मैच है. So it is action पैक्ड क्रिकेट सीजन दैट हैज स्टार्टेड एंड इंग्लैंड का जो है वो स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस कर दिया, लेट नाइट अनाउंस कर दिया, 11 बजे के बाद अनाउंस कर दिया, तो उस स्क्वाड के बारे में भी हम बात करेंगे. एंड साउथ अफ्रीका में अंडर 19 टीम में जो उनके कैप्टन है डेविड टीगर जो है उनको कैप्टनसी से रिलीव कर दिया गया है. वो क्यों कर दिया है वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो भाई इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे वीडियो के एंड में तो आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. सो सबसे पहले तो भाई हम इंडिया के स्क्वाड की बात करेंगे एंड जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए अनाउंस हो गया है. सो द स्क्वाड केम लास्ट नाइट एंड काफी सरप्राइजिंग. इतना लेट अनाउंसमेंट का क्या फायदा था, काफी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो बट आई डोंट नो, कुछ ऐसा जब इस टाइम पे अनाउंस किया जाता है मतलब कुछ तड़कती भड़कती चेंजेस होने होते हैं एंड बैकलैश एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लेट अनाउंस करते हैं कि ज्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो. तो ऐसा कुछ स्क्वाड में कुछ अलग तो दिखा नहीं, एक्सेप्ट जो विकेट कीपर में इन्होंने 3 विकेट कीपर्स डाल दिए हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल रखा. एक अनकैप्ड प्लेयर को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में. सो स्क्वाड में एक बारी पढ़ देती हूँ एंड देन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है स्क्वाड के रिगार्डिंग वो मैं बताऊंगी. और इसके अलावा अगर आपकी कोई और ऑब्जर्वेशंस है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. तो स्क्वाड इज रोहित शर्मा इज द कैप्टन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर. सो उसके बाद आते हैं 3 विकेट कीपर विच इज केएल राहुल, केएस भरत एंड ध्रुव जुरेल. सो ध्रुव जुरेल इज द अनकैप्ड विकेट कीपर जिनको इंक्लूड कर दिया गया है. नाउ प्लीज नोटिस दैट यहां जो मिसिंग नेम है वो है ईशान किशन. एंड ईशान किशन की काफी खबरें आ रही थी दैट वो मेंटल फटीग है, ये है वो है, बट राहुल द्रविड़ वाज बैकिंग हिम कि वो जाके खेले, डोमेस्टिक खेले एंड फिर उनको लिया जाएगा, बट अपेरेंटली उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला है. सो दे हैव नॉट इंक्लूडेड हिम इन द स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड. इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, ये हमारे 4 जो हैं स्पिनिंग ऑप्शंस हैं. तो 4 अच्छे स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स हैं जो हैं. देन वी हैव फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह हु इज द वाइस कैप्टन एंड अवेश खान. तो अवेश खान अगेन अ सरप्राइजिंग नेम. कोई परफॉर्मेंस नहीं है बट हर सीरीज में है, इनको बैक किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है. बट गुड न्यूज ये है दैट बुमराह को वाइस कैप्टनसी दे दी गई है. तो भाई आई थिंक ही वेरी मच डिजर्व्स इट एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू बुमराह. तो भाई मिसिंग नेम्स में हम देखते हैं शार्दुल ठाकुर जो है उनका नाम कहीं फिगर नहीं हो रहा है. थैंकफुली, थैंक गॉड, आई थिंक मैंने ये एजेंडा रन किया था, हम अपने चैनल में हमारे व्यूअर्स ने किया था दैट शार्दुल ठाकुर को इतनी क्रिटिसिज्म की थी दैट अब उनका टाटा बाय बाय हो गया एंड वेल डन, अच्छी बात है, उनका टाटा बाय बाय हो गया. तो शार्दुल ठाकुर नहीं विजिबल है कहीं. देन ऑब्वियसली ईशान किशन विजिबल नहीं है. तो भाई राहुल द्रविड़ ने बहुत क्लियरली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहले डोमेस्टिक खेलेंगे वो, फिर मेन टीम में आएंगे, बट रणजी के मैचेस चल रहे हैं लेकिन ईशान किशन अपने मेंटल फटीग से जो है वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं. ही इज नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक, हेंस ही इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द मेन स्क्वाड. सो भाई ये 2 टेस्ट मैचेस का स्क्वाड है. शामी इज अनदर नेम विच इज मिसिंग. वो हमें पता है कि उनकी इंजरी चल रही है एंड उन्होंने अब प्रैक्टिस सेशंस हालांकि शुरू कर दिए हैं, बट उनका पहले ही बयान आ गया था दैट थर्ड मैच के बाद शायद वो अवेलेबल होंगे. तो शामी ऐसे प्लेयर हैं जो हमें चाहिए, स्पेशली यहाँ की कंडीशंस में. हमने देखा था वर्ल्ड कप में शामी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे. तो शामी की इंक्लूजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू बीट इंग्लैंड एंड उनका बैट्सबॉल अगर फेल करना है तो हमें शामी चाहिए अपनी टीम में. तो आई थिंक द स्पिनिंग ऑप्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अश्विन, जडेजा एंड अक्षर आर वेरी इफेक्टिव इन इंडियन कंडीशंस. इनफैक्ट ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं. हमें याद है लास्ट ईयर जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था, ऊपर के सारे बैटर्स जब फेल हो रहे थे तो रविंद्र
रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल, स्पेशली अक्षर पटेल बैट के साथ जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो आई थिंक इट्स अ गुड इंक्लूजन अक्षर पटेल्स नेम। कुलदीप यादव को चांस दिया है, आई डोंट नो कितने गेम्स में उनको चांस मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली 4 स्पिनर्स नहीं जाएंगे, तो इट विल बी अ रोटेशन बिटवीन दीज 4 स्पिनर्स एंड आई थिंक दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव in Indian conditions. So well done in terms of spinners, well done in terms of batters, because batters में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। तो केएल राहुल की तरफ से ये खबर है दैट राहुल द्रविड़ इज इंटरेस्टेड एंड द बीसीसीआई इज इंटरेस्टेड दैट इनको एज अ प्योर बैटर ही है वो इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग एंड बैटिंग इनको कुछ ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है एंड यू नो अभी इनकी बैक इंजरी हुई है एंड अभी नहीं चाहती बीसीसीआई की ओवर स्ट्रेस होके विकेट कीपिंग भी 90 ओवर्स की विकेट कीपिंग करो एंड देन यू नो बैटिंग भी करो, इससे वजह से कुछ ज्यादा ही फटीक हो जाए, कुछ इंजरी दोबारा से ना हो जाए, तो इनको एज अ प्योर बैटर जो है खेलने के लिए इंक्लूड किया जा सकता है। सो केएल राहुल शायद विकेट कीपर नहीं यूज होंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास विकेट कीपिंग ऑप्शंस रह जाते हैं वो रह जाते हैं केएस भरत एंड ध्रुव जुरैल। तो ध्रुव जुरैल भी जी राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। कल रियान पराग द ग्रेट का इनके लिए ट्वीट आ गया था कि मेरा लड़का सिलेक्ट हो गया है, तो 22 इयर्स के हैं ये ध्रुव जुरैल एंड ही हैज परफॉर्मिंग यू नो ही हैज परफॉर्म डिसेंटली फॉर हिज आईपीएल टीम, बट टेस्ट इज यू नो अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एंड स्पेशली अ टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इज रियली रियली टफ। सो ध्रुव जुरैल को बहुत बढ़िया चांस मिला है एंड अगर वो एक मैच की एक इनिंग्स में भी यू नो अच्छा प्रूव कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड विकेट कीपिंग भी, अगर उनको चांस मिलता है खेलने के लिए तो अगर प्रूव कर देते हैं, देन वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ बैकअप ऑप्शन टू ईशान किशन एज वेल। ईशान किशन को देखना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू कम बैक, देन ही probably has to get serious about his game। ये मेंटल फटीग और ये छुट्टी और ये पार्टी और ये दुबई और ये ऐसी चीजें केबीसी एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें उनको छोड़नी पड़ेंगी एंड वापस जो है अपने गेम पे वापस दोबारा से फोकस करना पड़ेगा, देन ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट में आप दोबारा री एंट्री मार सकते हैं। सो थोड़ा सा विकेट कीपिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा मुझे वीक लग रहा है एंड जो फास्ट बॉलिंग है उसमें हम सिराज, मुकेश, बुमराह एंड अवेश देख रहे हैं, तो आई होप अवेश को किसी भी मैच में चांस ना मिले। मुझे ऐसा लग रहा है वो सिर्फ पानी पिलाना वाटर बॉय के लिए काम आए तो बेटर है। बुमराह विल बी प्लेइंग ऑल मैचेस, सिराज विल बी प्लेइंग ऑल मैचेस, मुकेश को भी चांस मिल सकता है इन केस 3 सीमर्स चाहिए हो, वरना तो इंडियन कंडीशंस में हमने जनरली देखा है जिस हिसाब से पिचेस बनती हैं उस हिसाब से यू नो 3 स्पिनर्स एंड 2 पेसर्स के साथ ही मोस्टली जाया जाता है। सो दिस इज द स्क्वाड, ये मेरे कमेंट्स है। आपका स्क्वाड के बारे में यू नो बैटर्स, बॉलर्स, विकेट कीपर्स, स्पिनर्स, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर नीचे लिख के बताइएगा दैट आर यू हैप्पी विद दिस स्क्वाड दैट द बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। तो सबसे पहला मैच है वो 25 को शुरू होने वाला है एंड ऑफ जनवरी, तो वी विल बी फॉलोइंग दोज मैचेस वेरी वेरी क्लोजली एज एक्सपेक्टेड। टेस्ट क्रिकेट हमारा फेवरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। इसके अलावा कल भी मैच है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ एंड विराट कोहली इज गोइंग टू कम बैक। तो आज के जो शाम के लाइव सेशन में, रात के लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। जो मैच के लिए विराट कोहली पहुंच गए हैं प्रैक्टिस के लिए एंड ही इज बैक इनटू द यू नो प्लेइंग 11 एंड द स्क्वाड। तो भाई इंडिया का मैच के बारे में डिस्कशन होगी, पाकिस्तान के मैच के बारे में भी डिस्कशन होगी, क्या सेकेंड मैच में वो कम बैक कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक और न्यूज है कि डेविड टीगर जो है वो साउथ अफ्रीका के अंडर 19 के कैप्टन थे एंड वी ऑल नो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो है 19 जनवरी से शुरू होने वाला है। सो इनको जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टनसी से हटा दिया है and the reason that they have given is his own safety। so भाई इन्होंने प्रो इजराइल एक कमेंट पास कर दिया था एंड आई वांट टू रीड आउट दैट कमेंट जो उन्होंने पास किया था। आई हैव बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड, तो एक अवार्ड सेरेमनी थी जहां उन्होंने बोला था आई एम नाउ अ राइजिंग स्टार बट द ट्रू राइजिंग स्टार्स आर द यंग सोल्जर्स इन इजराइल। He said, so I like to dedicate this award to the South African family that married off one son while the other son is missing. And I like to dedicate it to the state of Israel
to every single soldier fighting so that we can live and thrive in the diaspora. So भाई काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी. एंड आपको तो पता ही है दैट आईसीसी के रूल्स में आप किसी भी साइड को वॉर चल रही है, जो गाजा में वॉर चल रही है, आप किसी भी साइड का फेवर नहीं ले सकते, प्रोपोगेंडा नहीं दे सकते, पब्लिक स्टेटमेंट्स जो है नहीं दे सकते. वैसे ये पाकिस्तानी हमारे प्लेयर्स हैं, वो प्रो पैलेस्टाइन तो बार बार ट्वीट करते रहते हैं, बट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता. तो आईसीसी ये कहता है कि ऑन फील्ड आप ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते. बट टीगर ने जो है ऑन फील्ड नहीं दिया, एक अवार्ड सेरेमनी में दिया, बट फिर भी उनको सेफ्टी कंसर्न्स जो है उसके करके बाहर कर दिया है. अब वो कैप्टन नहीं करेंगे अंडर 19 टीम को साउथ अफ्रीका के. और ये कहा जा रहा है कि काफी प्रोटेस्ट हो गए थे. एंड आगे जो है वर्ल्ड कप भी होने वाला है अंडर 19 का, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा. सो उधर हम इतने सारे प्रोटेस्ट ना हो, उनकी लाइफ को कोई डेंजर ना हो, लोग कोई वायलेंस के वायलेंट ना हो जाए, इस करके दे हैव रिमूव्ड हिम फॉर हिज ओन सेफ्टी. कैप्टनसी जो उनकी हटा दी गई है. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट ये मैं बात से एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑन द फील्ड इन्होंने कोई प्रोपोगेंडा नहीं किया. और अगर पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, पैलेस्टाइन के लिए फ्लैग्स लगा सकते हैं, ट्विटर में कर सकते हैं, अपना वॉइस ओपिनियन कर सकते हैं, तो भाई अनदर गाय फॉर इजराइल उन्होंने किया है, ऑफ द फील्ड किया है. तो फिर इसमें क्या मुझे कोई लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है. ऑन फील्ड आप नहीं कर सकते, क्रिकेट स्टेडियम्स में आप नहीं कर सकते, बट ऑफ द फील्ड जो है आप पर्सनली कुछ भी कमेंट करना चाहे वो आपकी खुद की चॉइस होती है. सो आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस डिसीजन ऑफ रिमूविंग हिम फ्रॉम द कैप्टनसी. बाकी इट्स अप टू द साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड कि वो कोई भी रीजन, एक्सप्लेनेशन कुछ भी दे उनको हटाने के लिए, सेफ्टी दे, प्रोटेस्ट दे, ये दे वो दे. बट एक यंगस्टर के साथ, एक टीनेजर के साथ गलत किया जा रहा है. एंड आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस. तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो भी मैं शॉर्ट में पढ़ देती हूँ. सो वो कह रहे हैं दैट वी हैव बीन एडवाइज्ड दैट द प्रोटेस्ट रिलेटेड टू द वॉर इन गाजा कैन बी एंटिसिपेटेड इन द वेन्यूज ऑफ द टूर्नामेंट. मतलब प्रोटेस्ट हो सकते हैं टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका में. वी हैव ऑल्सो बीन एडवाइज्ड दैट दे आर लाइकली टू फोकस ऑन द पोजिशन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर 19 captain David Teager, as there is a risk that it could result in conflict or even violence, including rival group of protesters. तो उनको ये खबर आई है कि डेविड टीगर को टारगेट किया जा सकता है इन प्रोटेस्ट में, तो उनका सेफ्टी का बहुत कंसर्न है. CSA has a primary duty to safeguard the interests and safety of all those involved in the World Cup and must accordingly respect the expert advice of those responsible for safety and participants and the spectators. So in these circumstances, CSA has decided that David should be relieved of any captaincy of the tournament. It is the best interest of the players and South Africa under 19 team and David himself. And David will remain an important active member of the squad and we wish the team every success in the future. Newly appointed captain will be announced in due time. तो भाई उन्होंने सेफ्टी इशू के पीछे अपना मुंह छुपा लिया है और ये कह दिया है कि भाई सेफ्टी कंसर्न्स के वजह से हम इनको हटा रहे हैं ताकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका कैप्टन एंड कोई भी जो लोग आ रहे हैं टीम के हो, प्लेयर्स हो, स्पेक्टेटर्स हो, किसी को भी जो प्रोटेस्ट में कुछ गलत ना फेस करना जाए. बट आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस डिसीजन बिकॉज आउटसाइड फील्ड उनको पर्सनल स्टेटमेंट देने का पूरा हक है, चाहे वो कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे किसी के भी अकॉर्डिंग. क्रिकेट फील्ड में वो नहीं कर सकते ये, और क्रिकेट फील्ड में अगर वो करते तो आप उनको पक्का बैन कर देते, हटा देते, जो भी एक्शन ले लेते. बट ऑन ऑफ द फील्ड वो जो करे वो उनकी पर्सनल चॉइस है. सो डेविड टीगर आई थिंक अनलकी रहे हैं. साउथ अफ्रीका ने सेफ्टी के गाब में एक पर्दे में एक अनाउंसमेंट कर दी है और उनको हटा दिया है. सो दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग. चलिए मोर ऑन दिस वी विल डिस्कस इन द नाइट शो टू नाइट, जब हम आज रात को लाइव मिलेंगे. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कल के मैचेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड जो इंडिया का स्क्वाड आया है अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड इफ यू नो एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस वी विल डिस्कस in the live interactive session tonight. Thank you so much for watching and take care.